आइए एक और क्वेश्चन लेके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कितना 5, 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं और उसको भी समझा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैसे बनाना है हमको, आइए। तो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बोला ज्ञात करने का, अनुपात मतलब M1 अनुपात M2। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। जो बिंदु, हम थोड़ा रफ में किसी भी क्वेश्चन को पहले समझाने की कोशिश करते हैं। ये दो बिंदु दे दिया है, ठीक है, A और B। इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक है। तो बोला ये वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। अब x अक्ष से विभाजित होती है तो x अक्ष का निर्देशांक हम बताए थे। जब x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान y का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो y का मान 0, और y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x का मान 0। x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का मान 0, x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये बोला इस बिंदु पर क्या करता है, विभाजित करता है, x, 0 है ना। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, बस वही पूछ रहा है। x अक्ष पे विभाजित करता है मतलब x अक्ष का निर्देशांक हो गया x, 0, तो x, 0 हो गया। तो दूसरे x, पहला x, दूसरा क्या है 0, तो 0 वाला का मतलब दूसरा वाला का दूसरे वाले से तुलना कर देंगे, हो जाएगा विभाजन सूत्र से। दूसरा वाला के साथ तो पहले विभाजन सूत्र का लिखेंगे, ठीक है। उसमें जो है ना किसी एक को तुलना करके हम बताए थे कि ना M1 अनुपात हम निकाले थे। इसमें भी किसी एक का तुलना करके आराम से M1 अनुपात हम निकाल लेंगे। तो बोला अनुपात निकालने के लिए, जब भी अनुपात निकालने के लिए बोले तो वही विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। और उसमें अब विचार निर्देशांक दे दिया तुमको, x अक्ष बोला है तो x, 0, और y अक्ष बोलता तो y, 0 देगा, शुरू में y लिखेगा। y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा 0, y। ये हम थोड़ा क्लास जब तुम लोग को ले रहे थे तब समझाए थे। x अक्ष का निर्देशांक बोला तो ये x अक्ष होता है। x अक्ष पे कोई बिंदु है, तो x अक्ष पे कोई बिंदु है तो y का मान 0 होगा ना। y ऊपर न ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y का मान क्या होगा 0। तब ना x का मान ले लिए और y का मान 0। और y अक्ष पे कोई बिंदु बोलते y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष पे कोई बिंदु है तो x का मान तो 0 है ना। x का मान अगर इधर जाता तो कुछ होता, इधर जाता तो कुछ होता, x का मान है कि नहीं, x अक्ष के सामने जाता तो यही है y अक्ष का x अक्ष का निर्देशांक। ये भी पूछ देता है x अक्ष का y अक्ष का निर्देशांक पे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। जब x अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो y का मान 0, ऐसे याद रखना। जब x अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो y का मान 0, और y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा कि नहीं। पहले x का मान रखते हैं, उसके बाद y का मान, सिंपल है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ, वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। तो पहले x अक्ष से विभाजित होती है तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक तो x का आप पूछ रहा है तो y का 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, 0। इसको हम कोई भी मान लो, बिंदु P मान लो, ठीक है, मान लिया। अब जो जो दिया पहले लिख लेते हैं। ऐसे एक रेखा दिया है, इसमें A और B दे दिया है। बिंदु A का निर्देशांक क्या दिया है 1, -5, और B का निर्देशांक -4, 5। तो इस दोनों बिंदु को x अक्ष पे क्या करता है, कट करता है। तो अनुपात वाला ज्ञात कर लेते हैं। x अक्ष पे कोई बिंदु ले लो, क्या है P का मान x, 0। अब विभाजन सूत्र से प्रयोग करेंगे, किसी का तुलना करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से, हाँ, इसका निर्देशांक x, 0 है ना। इसका निर्देश M1 x2 हो जाएगा, M1 x2, और एक लिए तो दो लेंगे इसमें, M1 x2 प्लस M2 x1, अब बटा में M1 प्लस M2 हो गया। फिर
आप M1 ही लेंगे, M1 अब क्या लेंगे Y2, M1 Y2 प्लस M2 Y1, अब बटा में M1 प्लस M2 है ना। इसका मान हम जो जो दिया गया है इसमें मान पुट कर देंगे। तो लेकिन एक चीज समझ लो, हम तो अच्छा पहले लिख ही देते हैं, x1 x2 जो भी है वो सब दिया गया है सवाल में। M1 हमको दिया नहीं, वो ज्ञात करना है। x1 कितना दिया बताओ, 1, x2 -4, y1 -5, y2 5, बस हो गया। अब इस पे बैठा दो। लेकिन एक चीज देखो, हमको M1 अनुपात, जब भी अनुपात वाले ज्ञात करने के लिए तो किसी एक को तुलना कर दो, पहले वाले को पहले वाले से या दूसरे वाले को दूसरे वाले से। लेकिन तुलना करना किसका आसान है, जीरो है, जीरो वाला का तुलना करना आसान है, तुरंत बन जाएगा। तो दूसरे वाले को दूसरे वाले से तुलना करना है। यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो बराबर लिख दो, क्या लिख दोगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1। जब ये अनुपात वाला क्वेश्चन बोले जाता है, अनुपात निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला तो एक ही लगाएंगे, पहला वाला का पहला किसी से तुलना करके M1 अनुपात M2 निकाल सकते हो, और नीचे में M1 प्लस M2। अब इसको कर लो हल, जीरो बराबर M1 कितना है, हम तो जांच करना है, M1 Y2 बोलो 5 प्लस M2 Y1 -5। अब बच्चे में M1 प्लस M2 जांचे का नाम को M1 प्लस M2। अब थोड़ा इसको गुना करके लिख देते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना का गुना करेंगे तो इसको जीरो से गुना होगा, और जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो M1 गुना 5 है तो 5 M1 हो जाएगा, प्लस प्लस गुना माइनस, माइनस 5 M2 बराबर जीरो किससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, नहीं लिखे हम। अब देखो अनुपात ज्ञात करना है तो एगो को साइड भेज दो, M1 इस साइड है, M2 इस साइड भेज दो, 5 M1 बराबर 5 M2, ये माइनस में था इस साइड प्लस में चला गया। M1 अनुपात M2 निकालना, मतलब M1 बटा M2 निकालो, तो ये गुना में M2 इस साइड जाएगा तो भागा में M1 बटा में M2 बराबर, ये 5 है उस साइड, इस साइड क्या है 5 है, ये 5 से चला जाएगा बटा में ना, तो M1 अनुपात ये कट ही जाएगा, M1 अनुपात M2 क्या आया, 1 अनुपात 1। तो दोनों का M1 अनुपात M2 निकल गया। जब ये 1 अनुपात 1 आया, इसका मतलब क्या है, ये मध्य बिंदु है कि नहीं। ये निर्देशांक भी बोला ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट का, हाँ। ये अगला आगे इसमें एक और क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये विभाजन बिंदु जो है क्या है, x,0 जो है, इसका निर्देशांक भी बोला ज्ञात करने का, मतलब x का मान बोला ज्ञात करने के लिए। तो ये तो निर्देशांक, ये तो विभाजन हो गया, इतना 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, और 1 अनुपात 1 में अगर विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकाल दो, मध्य बिंदु P का निर्देशांक। एक आंसर यहीं पे हो गया, एक और आंसर होगा यहाँ पे। तो देखो x1 प्लस x2 बटा में 2, y2 बटा में 2, तो P का जो निर्देशांक होगा P बराबर x1 कितना दिया हुआ, 1, x2 -4, एक पहले सूत्र ही लिख दो, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 कितना दिया है, 1 प्लस x2 -4, तो प्लस माइनस -4 माइनस ही हो जाएगा, -4 बटा में 2। y1 कितना दिया है, -5 प्लस y2 5 बटा में 2, तो -3 बटा 2 कॉमा 0 बटा 2, -3 बटा 2 कॉमा 0। P का निर्देशांक हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर